ये आपका युवा सशक्तिकरण योजना है, यानी कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना है, जिसे आप फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना शॉर्ट भाषा में कह सकते हैं। और ये लगातार 5 साल तक मिलने वाला है। ये आपका तीसरा साल है। फिर भी जो बच्चे करिएगा अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, तो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप किसी कोर्सेज के फाइनल ईयर में, फाइनल ईयर मतलब कोई कई सारे कोर्स 2 साल के भी होते हैं, तो अगर दूसरे साल में तब भी आपको मिलेगा। कई कोर्स 3 साल के भी होते हैं, कई कोर्स 4 साल के भी होते हैं, तो चौथे साल में यानी कि किसी कोर्स के आप फाइनल ईयर में होंगे तभी मिलेगा। अगर आप 11-12 कर रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हम 12 में हमको मिलेगा या फिर नहीं, तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरी चीज ये जो आपको दिख रहा होगा स्मार्टफोन, अगर आपका कहिए कि नॉन टेक्निकल कोई डिपार्टमेंट है, जैसे कि बीए बीएससी ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में आपके बीए बीएससी एमए एमएससी बीकॉम वगैरह करते हैं, कोई भी कोर्स करें नॉन टेक्निकल, तो उसमें आपको स्मार्टफोन मिलेगा। इसके अलावा कोई टेक्निकल कोर्स आप करते हैं, जैसे कि पॉलिटेक्निक हो गया, आईटीआई हो गया, ठीक है, डिप्लोमा हो गया, डिप्लोमा कोई कोर्स हो गया, ठीक है, टेक्निकल में, फिर आपके बीटेक हो गए, इन बच्चों को आपको क्या मिलेगा? फ्री टैबलेट मिलेगा, यानी कि इनको टैबलेट मिलेगा। और इन बच्चों को नॉन टेक्निकल के बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन मिलेगा किनको? जो किसी भी कोर्स के फाइनल ईयर में, यानी कि फाइनल ईयर मतलब तीसरे साल में, अगर 3 साल का कोर्स है तीसरे साल में, 2 साल का कोर्स है तो दूसरे साल में, अगर एक ही साल का कोर्स है तो पहले ही साल में होंगे, तो उनको भी मिलेगा। प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, सभी बच्चों को मिलेगा। फिर इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे, तो रजिस्ट्रेशन इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। ठीक है। हर महीने की 1 तारीख से जो आपका डिजी शक्ति पोर्टल है, इस पे सारी चीजें आपकी डाटा अपडेट होते हैं, अपलोड होते हैं, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। जो आपके कॉलेज के नोडल अधिकारी होते हैं, नोडल अफसर होते हैं, वो ऑटोमेटिक जो आपका एडमिशन हो रहा है किसी कॉलेज में, मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन का कोई कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो उस यूनिवर्सिटी में जितने बच्चों के एडमिशन हुए रहते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में होते हैं, तो फर्स्ट ईयर से डाटा करिए कि डिजी शक्ति पोर्टल पर अपडेट किया है, तो चूंकि फर्स्ट ईयर में मिलता नहीं है, तो वही डाटा जब आप सेकंड ईयर में जाते हैं तो उस पर वेबसाइट पे डिजी शक्ति पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाता है कि हाँ ये सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं। और जैसे आप फाइनल ईयर में जाते हैं, फिर से अपडेट करके उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक लिस्ट आती है, काफी सारे कॉलेज वाले लिस्ट दिखाते हैं, काफी सारे कॉलेज वाले लिस्ट नहीं दिखाते हैं। और चूंकि अब जाहिर सी बात है, कई कॉलेज वाले ये सोचते हैं कि बच्चों को दिया जाना ही है तो लिस्ट दिखाने से क्या फायदा, लेकिन उसमें ये होता है कुछ बच्चे ब्लॉक हो गए रहते हैं, उनका नाम वगैरह नहीं रहता है, जो 2 जगह से कोर्सेज वगैरह करते रहते हैं, तो उनको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ नहीं मिल पाता। ठीक है। सबसे पहले इस न्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा छात्रों को मिले स्मार्टफोन, ठीक है। और गोरखपुर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 4 जनवरी की ये कहिए कि न्यूज है। गंगोत्री देवी महिला कॉलेज की स्नातक तृतीय वर्ष मतलब इस बार जो फाइनल ईयर में बच्चे हैं, जैसे कि अभी वितरण वगैरह हो रहा था, लेकिन जो बच्चे कलिए पास आउट हो चुके थे उनको कंपनियों से बनकर हो रहा था, लेकिन अब जो बच्चे धीरे धीरे जो फाइनल ईयर में इस बार है उनका धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है। तो इस चीज को लेकर के कलिए जो बच्चे इस बार फाइनल ईयर में उनके लिए गुड न्यूज है। स्नातक तृतीय वर्ष की छात्राओं को गुरुवार को मुख्य अतिथि आशुतोष मिश्र व जो आपके उनके प्राचार्य हैं डॉक्टर पूनम शुक्ल ने स्मार्टफोन वितरण किया। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस योजना का नाम है जिसे आप फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना कहते हैं। ये पहले साल उसका वो नाम था फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना, मतलब पहले साल से वो कहा जाता था कि हाँ ये आपका फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना है। दूसरे साल से इसको नाम दे दिया गया एक स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। तो इस योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन पाकर छात्राओं के चेहरे खिल उठे। छात्राओं ने स्मार्टफोन पाकर कहा कि कैरियर के विकास में यह फोन उनके लिए यह काफी उपयोगी होगा। व्यवस्थापक आशुतोष ने कहा कि स्मार्टफोन प्रतियोगी परीक्षा सहित अन्य सभी कोर्स की जानकारी मिल रही है, यानी कि यहाँ पे आपको कई सारे उसमें कोर्स वगैरह भी दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और भी बहुत सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी। तो कहने का सीधा मतलब है कि जो बच्चे इस पर फाइनल ईयर में है किसी कोर्स के, उनको मिलना स्टार्ट हो गया। आप देखिए आपकी बारी कब आती है, आपकी जब भी बारी आएगी उससे पहले लिस्ट जारी, हालांकि लिस्ट से कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि सभी बच्चों का नाम आता है, कुछ बच्चे ब्लॉक हुए रहते हैं, 2 4 5 बच्चे हर एक कॉलेज में। मान लीजिए कि आपके कॉलेज में 500 बच्चे हैं, तो लगभग उसमें से 20-50 बच्चे ब्लॉक लिस्ट में हुए रहेंगे, क्योंकि वो कई सारे 2 तरह से कोर्सेज वगैरह करते हैं, तो उनको ब्लॉक लिस्ट में कर दिया जाता है, या फिर किसी और कई सारे और भी रीजन हो सकते हैं, उनका डाटा मिसमैच हो गया हो या फिर कोई और समस्या आ गई हो। तो उसके लिए आप अपने कॉलेज के नोडल अफसर जो होते हैं, जो आपके फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का डाटा देख रेख करते हैं, उनसे बात करेंगे। तो हर महीने की 1 तारीख को डिजी शक्ति पोर्टल पे सारी चीजें अपडेट होती है, तो वहां से जाकर के आप बात करेंगे तो वहां से सारी चीजें मैनेज हो जाएंगी। तो अभी जो बच्चे इस बार फाइनल ईयर में है किसी भी कोर्सेज में, तो उनके लिए गुड न्यूज है। हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में या फिर कुछ महीनों में आपका भी आपके कॉलेज में, क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता कि कंपनियों से जैसे बन के आएगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके कॉलेज में ही चला जाएगा। हो सकता है कि जहां नजदीक पड़े या फिर जहां भी जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में भी आ जाए, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो सकता है किसी और के डिस्ट्रिक्ट में चला जाए। तो जैसे जैसे बन के आते रहेगा वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन होते रहेगा। कहने का सीधा मतलब है कि अब फाइनल ईयर के बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप